हेलो नमस्कार, कहाँ तक हो गया है उदाहरण? देखो, पार्टनरशिप चैप्टर में उदाहरण 2 हो गया है। देखो तीसरा नंबर से देखते हैं। आज तीसरा नंबर हिसाब है, उसको पढ़ते हैं, पहले समझते हैं। एबीसी मिलकर एक व्यापार आरंभ किया और ये पूरे वर्ष के लिए 20,000 रुपया लगा। पूरा वर्ष में 1 साल के लिए व्यापार में रहा। अब बी क्या किया, 30,000 रुपया लगाता है, परंतु 4 माह के बाद 10,000 रुपया और लगाता। 4 महीना तक लगा 30,000, उसके बाद फिर कितना 10,000 और लगा देता है। लेकिन सी पहले 40,000 लगाता, परंतु 9 महीना बाद 10,000 रुपया निकाल लेता है और वर्ष के अंत में 84,750 रुपया लाभ होता है। तो इस लाभ में बी का हिस्सा कितना था? ये देखो, ये थोड़ा सा है दिमाग लगाने वाला हिसाब, लेकिन ये बन जाएगा। देखो ध्यान से, पहले तो हम ए बी सी लिख देते, ए बी सी, क्योंकि 3 को पार्टनर है तो ए बी सी लिख दिए। अब बतलाओ, ए पूरे वर्ष के लिए 20,000 लगा था, मतलब 20 है। सी गुना कैपिटल, नियम याद है ना, पूंजी गुना समय। पूरे वर्ष, अगर सब वर्षे में रहता था गुना में 1 लिखते, लेकिन आगे है 4 महीना ले 5 महीना भी दर्शाया है, मतलब महीना तो हम 1 वर्ष को क्या लिख दे 12 महीने। तो ए के साथ सीधा डिसीजन है कि ए पूरा वर्ष पूरे 1 साल के लिए 20,000 लगाया। अब बी पर चलते। बी बोलता पहले 30,000 लगाता है, चलो बी 30,000 लगाता था, 30,000 लगा दिए, लगाता है, परंतु 4 महीना के बाद 10,000 और लगा दिया व्यापार में। तो 4 महीना तक ला तो भाई 30,000 लगाया, लेकिन 4 महीना के बाद 10,000 और लगा दिया, तब पूंजी 30,000 न होगा, कितना हो गया पूंजी 40,000। कितना पूंजी, लेकिन 10,000 लगाने के बाद 40,000 हो गया ना। अब व्यापार चला है पूरा 1 साल। 1 साल मतलब 12 महीना। ए तो 12 महीना सीधा सीधे बोला कि हम 30,000 20,000 लो 12 महीना रहेंगे। बी बोला कि हम 30,000 लो, हम 4 महीने तक व्यापार में रहे, लेकिन 4 महीने के बाद तो 10,000 और हमारा लगा दो, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा लगेगा उस अनुसार से लाभ में हिस्सा बटेगा। तो 10,000 और लगा दिए, तो 4 महीना तक में तो 30,000, लेकिन 4 महीना के बाद एक पूंजी 30,000 न होगा, क्या हजार हो गया 40,000। अब 1 साल का व्यापार है तो 4 महीना तो इन्हें बीत गया, तो अब कितना महीना बच गया 8। तो यहाँ पर लिख दिए 8, समझ गया कि ना। इसको हो गया 12 महीना पूरा। सी के साथ भी इसी तरह करेंगे। अब सी बोलता है सी पहले 40,000 लगा था, लोग 40,000 लगा दिए, 40,000 लगा दिए, और 9 महीना बाद, अब 9 महीना बाद कुछ हुआ होगा, लेकिन 9 महीना तक तो भाई 40,000 चला होगा। 9 महीना बाद 10,000 निकाल ही लेता है पूंजी में से। 10,000 निकालना मतलब 40,000 से व्यापार चला है, और 10,000 अब निकाल लिया था, कितना हजार बच गया 30। यहाँ प्लस चले करेंगे तो 30,000 हो गया। अब उन्हें क्या महीना लिख दे 3 महीना, तो 12 महीना पूरी गया ना, वही हो गया। बस यही गुना करके जो ना, ये तो भाई जितना होना ही ना दो 20,000 गुने 12, इसमें तो कोई खाली इसमें क्या होगा, गुना करना जोड़ना है, तब ना काट कूट करेगा। गुना में तो जोड़ में थोड़ी थोड़ा काट कूट करेंगे, 3 शून्य से 3 शून्य। तो यहाँ क्या होगा, अगर हल करेगा तो क्या 40 दिया 120, मतलब 1,20,000। यहाँ क्या 8 चौका 32, मतलब 3,20,000। यहाँ क्या होगा 9 चौका 36, 3,60,000। और जोड़ क्या होगा 30 दिया 90,000। अब एक राउंड जोड़ लेते हैं, एक गुने रहने दो यार, गुने से काटे, एक गुना कर देते हैं, 12 दूना 24 पर क्या है 4 शून्य। यहाँ भी होगा 4 शून्य, तो 4 शून्य तो होगा करेगा, उसको जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 3 1 4। यहाँ भी क्या होगा 4 शून्य तो होगा करेगा, है कि ना। और क्या होगा 9 6 15 वहां से 3 1 4 हो गया। पहले तो 4 शून्य काटो, सबका 4 शून्य काट दिए। अब बतलाओ, ये 2 से कटेगा तो नहीं, ये 3 से ही नहीं, और क्या कोई से कटने वाला है। 24 44 45 आपस में नहीं कटने वाला था, तो नहीं कटने वाला तो वही अनुपात हो गया 24 44, और यही हमारा हो गया 24 अनुपात 44 अनुपात 45 हो गया। अब ये हो गया। अब बोलता है, ये तो हो गया लाभ का अनुपात, लाभ का ना इसे हिसाब। अब कुल, लेकिन लाभ रुपया में कितना अंत में दे दिया कि 84,750। तब देखो 84,750 रुपया हो गया टोटल, लेकिन अनुपात में जोड़ो, कितना जोड़ आता है 5 4 9 और 9 4 13 के 3 हासिल 1, 4 4 8 और 10 1 11, मतलब 113 अनुपात बराबर 84,750 है ना।
इसलिए 1 अनुपात क्या मतलब कटेगा, तो 1 अनुपात का मतलब निकालो क्या मतलब कटेगा, 84,750 में 113 से भाग करो क्या मतलब है, 1177 7 में तो लगता है, 21 के एक हासिल 2 न, 21 के एक हासिल 2 और 7 के 7 और 2 9 फिर 7 कितना हो गया, 7 में से गया 6 और 14 में से 9 गया 5 इकट्ठा फुटा 5 मतलब है 5 के 15 हासिल 1 11 750 मतलब कट गया, कितना मतलब है 750 मतलब है। अब किसका हिस्सा पूछ रहे तो बी का हिस्सा बताओ ना, बी के लाभ का हिस्सा, तो बी का हिस्सा हो जाएगा कितना 44। अब क्या करेंगे 44 में 750 से गुना करेंगे, तो गुना करो, बात समझ गया कि ना। एक बार जीरो हो जाएगी, जीरो तो हो गया, 4 5 20 के सुना हासिल 2 और 5 चौका 20 28 हासिल 2 28 2 30 और 20 50 के सुना हासिल 5 28 5 33 है, दो अंकों वाला गुना कर दिया हम लोग। बात समझ में आया ना। सिर्फ पूंजी गुना टाइम, पूंजी गुना टाइम, इसी को सही से सजा देना है, जैसे जैसे प्रश्न बोलेगा बस इसी में थोड़ा थोड़ा अंतर होगा और हिसाब बनते चले जाएगा, क्योंकि पहला हिसाब और दूसरा हिसाब तो बड़ा आसान था। ए पूंजी लगाता है 32,000 5 महीना के लिए, टेंशन फ्री। बी लगाता है 7 महीना के, वो भी सही। सी लगाता है इतना, मतलब उसमें पूंजी भी निश्चित कर दिया था, टाइम भी निश्चित कर दिया था, लेकिन यहाँ पूंजी और टाइम में थोड़ा थोड़ा अंतर होते चले गए। हो गया। अगला हिसाब, ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, आरंभ में इनकी पूंजी का अनुपात। अब देखो ये पूंजी आमतौर पर पूंजी दे देता है 30,000 20,000 40,000, लेकिन पूंजी ये दे ले अनुपात में, और ये पूंजी का 4 माह बाद बी अपनी पूंजी आधा निकाल लेता है, वर्ष का निकाल। तो पहले तो हमको ये ध्यान देना होगा कि पूंजी बाटा में है, तो पूंजी बाटा उसको सही करो, पूंजी बाटा में उसको क्या करो सही करो। तो पूंजी अनुपात जो बाटा में रहता है उसको सही करने आता है ना, चलो लौसा लेते हैं ना, पूंजी तब कन्फर्म हो जाएंगे, जितना अनुपात उतना उतना रुपया, भले अनुपात ही कह लेकिन मान लेंगे पूंजी इतना रुपया इतना रुपया इतना रुपया है ना। तो पहले पूंजी को सही करना, क्योंकि बाटा में है। 4 नंबर प्रश्न है कि ए बी सी का पूंजी, तो पूंजी कितना है, मान लो ए है बी है और सी है। पूंजी की बात देखते, पहले पूंजी सही कर लेते, कितना है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। देखो बटा वाला इसको सही करो, 2 3 5 का लसा कितना हो गया 30 हो गया, 30 में 2 से भाग किया क्या है 15, तो 15 है 15, 30 में 3 से भाग किया 10 10 हो गया, 30 में 5 से 6, तक अब हमारी नजर में हो गया ए 15 रुपया, ए के पास पूंजी है, बी के पास 10 रुपया, सी के पास 6 रुपया, यह अनुपात। अब बोलता है कि 4 महीना, अब हमको लाभ का अनुपात लिखते हैं, पूंजी सही कर लेके, आमतौर में
पहले प्रश्न में ऐसा नहीं था कि पूंजी बटा उटा अनुपात में ना, पूंजी सीधा बोला 20,000 लगाता है 30,000, ये तो समझ। लेकिन इस बार बोलता है पूंजी 1/2 1/3, तुमको समझना पूंजी कै रुपया, लेकिन अनुपात सही कर लिए तो अब एगो मान लिए भाई 15 रुपया, 10 रुपया, 6 रुपया ना, चलो ए अनुपात रूप में आ गया। बटा वाला में तो टेंशन था, लेकिन अब बोल समझ गए कि ए का पूंजी कितना 15 रुपया, बी का पूंजी 10 रुपया, सी का पूंजी 6 रुपया। अब प्रश्न बोलता है 4 महीना बाद बी अपना आधी पूंजी निकाल लेता है, 4 महीना बाद, और कुछ नहीं बोला, ए और सी के बारे में कुछ नहीं। वर्ष के अंत में कितना 4150 रुपया के कुल लाभ में बी का हिस्सा। अब देखो वर्ष के अंत, एकर अर्थ क्या हुआ कि व्यापार चला है 1 साल तक ला, वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ, मतलब बी ए 4 महीना बाद क्या किया, 2 महीना बाद क्या किया, इससे थोड़ा सा मालूम चला था कि व्यापार कितना दिन चला। लेकिन अंत लाइन में बोला कि वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल के अंत में 4150 रुपया कुल लाभ हुआ, मतलब हम समझ के व्यापार चला है 1 साल, बीच में बी ए आया होगा, लगाया होगा, निकाला होगा, इससे पहले ना ऐसा होगा, लेकिन व्यापार चला है 1 साल। तो अब लाभ का अनुपात निकालेंगे, तो अब बोल सकते ए लगाया है पूंजी 15 रुपया, ए के बारे में कुछ ना बोला था, इतना बेचारा 1 साल तक ला चलेगा अनुपात। अब बी का लाभ नहीं होता, बी का लगा है कितना 10 रुपया। अब बी के बारे में बोल दिया है 4 माह बाद बी अपना आधी पूंजी निकाल लेता है, तो 4 महीना बाद, तो 4 महीना तक ला तो 10 रुपया से व्यापार करबे ना क्या होगा, और 4 महीना के बाद आधा पूंजी निकाल लिया, तो अब बी के पास कितना पूंजी बचल है 5। तो यहाँ तक लिखना ही ना होगा, क्योंकि व्यापार तो पूरा चलना चाहिए, इधर तो बोला कि 10 महीना क्या 4 महीना तक का व्यापार किया फिर छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं कि 4 महीने के बाद आधा पूंजी निकाल लिया, तो आधा पूंजी 10 रुपया में 5 रुपया निकाल लिया, तो अभी भी तो 5 रुपया बचल है। लेकिन अब समय कितना इसके बगल में देना होगा 8, क्योंकि 12 पूरा ना है कि ना, और कुछ नहीं बोला। और सी के बारे में तो कुछ बोलबे ना किया, तो भाई सी के बारे में कुछ ना बोला तो पूरा, अब जिसके बारे में कुछ ना बोले तो पूरा समय व्यापार में रहेगा, तो कुछ बतलाता ना कि ये भी निकाला है, लगाया है, हो गया ना। अब ये हो गया लाभ का अनुपात। अब पहला काम है कि गुना के साथ जोड़ते, इसको जोड़ लेना होगा, चलो 15 में 12 से गुना के 180, ये जोड़ो, क्या हो गया, अगर जोड़ लेगा मनो जोड़ेगा कि या एक लाइन 10 चौका 40, 8 पे 40, 40 40 80 लिख दे एक लाइन में, यहाँ पर लिख देते 80, और यहाँ क्या होगा 12 छक 72 है ना। अब काटो, कैसे काटेगा, तो कैसे काटेगा 4 से, चलो 4 से काटो, इतना है समझ में, 4 से 45 मतलब, और 4 से 20 मतलब, और 4 से 18 मतलब, 4 से कटा, और तो अब कटने वाला है 2 से सब नहीं कटेगा, 3 से सब नहीं कटेगा ना, ऊपर 4 से काट ही चुका है ना। अब वो लगता है कि ये हो गया अनुपात 45 अनुपात 20 अनुपात 18, बात समझ में आ रहा है। अब इतना आ गया है, अब फिर वही बात की कुल मिलाकर लाभ कितना होगा, 4150, कितना हुआ है 4150 हुआ है, तो हम यहाँ लिखते हैं 4150 रुपया में, लेकिन अनुपात में कितना जोड़ते हैं, तो 8 5 13 के 3 हासिल 1, और 4 2 6 1 7 हासिल लेके 8, हो गया इतना इतना। एक अनुपात का मान कितना 5 15 5 मतलब ना, 50 मतलब 5 मतलब कर गया, मतलब एक अनुपात का मान हो गया 50। तो किसका पूछ रहा है लाभ हिस्सा, तो मतलब इस पेपर में बी का लाभ कितना, पूंजी तो हम जान गया, बी का लाभ, तो बी का लाभ ऐसा भी बी का लाभ भी लिख सकते हैं, बी बराबर बी का लाभ तो 20 अनुपात में है, तो क्या करेंगे 20 में 50 से गुना किए, कितना हो गया 1000, कितना हो गया 1000। बात समझ में आ रहा है कि ना, सिर्फ पूंजी और टाइम को सही से दर्शाना है, पूंजी और टाइम को सही से दर्शाना है, हो जाएगा। हमको तीनों चीज के वो ध्यान देना है भाई, पूंजी कितना है, टाइम कितना लगाया, और लाभ कितना, बस यही पर तो हिसाब है, हर हिसाब में यही बात है, पूंजी टाइम लाभ, पूंजी टाइम लाभ। अब इसी को कभी कभी प्रश्न थोड़ा चेंज कर देगा, थोड़ा मोड़ा, और बनाने में तो है।
अगला प्रश्न पढ़ो। 5 नंबर प्रश्न पढ़ेगा। ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा 4 और 5 के अनुपात में धन लगाया। धन लगाया 4 और 5 मतलब 4, अब समझ 4 रुपया 5 रुपया, अनुपात वाली 4 रुपया 5 रुपया न हो, लेकिन अनुपातिक तो है ना, 4 40 50 भी हो गया, 4000 5000 भी हो गया, 4 लाख 5 है ना, क्योंकि 5 शून्य से शून्य कट जाएगा, 4 5 अनुपातिक मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन वही है। जैसे कि कोई कमाता है हमसे, कोई दुगना कमाता, हम 1 और 2, हम बोले कि हमारा उसका कमाई, मेरा मेरा दोस्त का कमाई, हम 1 अनुपात में तो 2 अनुपात में, तो एक अर्थ हो गया कि हम 1 रुपया तो 2 रुपया, हम 10 रुपया तो 20 रुपया, हम 2 लाख तो 4 लाख, हम 8 लाख तो 16 लाख, हम 12 रुपया तो 24, मतलब ई हो गया। ई नहीं कि आप 1 रुपया 2 रुपया, अनुपातिक का अर्थ है कि हमारे पास जितना है उसके पास 2 लाख है। तो वही हाल है यहाँ पर कि ए और बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया और 4 और 5 के अनुपात में धन लगाया। 4 और 5 मतलब ए का धन 4, बी का धन 5, तो मान लेते ए 4 रुपया, बी 5 रुपया। 3 महीना बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लिया तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया, निकाल ही लिया। व्यापार आरंभ करने के 10 महीना बाद 7600 रुपया के लाभ में ए का हिस्सा। तो अब हमको ये बताओ व्यापार कितना दिन चला है? 10 महीना। यह ध्यान देना कि भाई टोटल व्यापार कितना, भले आदमी ए भी बीच में से पैसा निकालता है लगाता है, लेकिन हमको जानकारी होना चाहिए कि व्यापार चला है 10 महीना। तो चलो हमको तो जानकारी हो गया ए का पूंजी कितना 4, अभी का पूंजी 5। तो जब पूंजी हमको कन्फर्म हो गया, टाइम भी हमको मालूम है, सीधा क्या लिखते हैं, लाभ का अनुपात। क्या लिखते हैं? लाभ का अनुपात। तो लाभ का अनुपात कितना होता है? पूंजी गुना समय। तो ए का पूंजी हो गया 4, ए क्या किया है 3 महीना बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4, 3 महीना बाद ना कुछ हुआ होगा, 3 महीना तक तो इससे काम कराएंगे। 3 महीना बाद ए ने अपनी कितना पूंजी निकाली है 1/4 भाग। तो देखो 4 रुपया में 1/4 भाग, तो 1 मतलब क्या रुपया निकाल लिया। अब कितना पूंजी बचल है 3, तो 3 रुपया बचल है। अब व्यापार कितना दिन ला टोटल चलना है 10। तो क्या महीना यहाँ लिख दे 7, तो यहाँ देखो 7 लिख दिए एक का। अब चलो हो गया। अब बोलता है तथा बी ने अपनी, मतलब देखो 3 महीना बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाला तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/4, मतलब वही 3 महीना। यह दर्शाना चाह रहा है कि 3 महीना बाद ए अपने पूंजी का 1/4 भाग और बी भी अपने पूंजी का 1/5 भाग, लेकिन 3 महीना तक ना तो व्यापार उतना ही रुपया से ना करेगा जो उसके पास है। तो अब देखो जैसे कि 4 का 1/4 मतलब 1 रुपया निकला, फिर 5 रुपया का भी 1/5 मतलब का रुपया निकलेगा 1 रुपया, तो बचेगा कितना पैसा 4 रुपया। अब व्यापार अब इधर क्या महीना 7, क्योंकि 10 महीना का तो 3 महीना हो गया, बस हो गया ये। अब ये हमारा, अब इसको जोड़ते हैं, क्या होगा 4 तिये 12 और जोड़ 7 21, 5 तिये 15 जोड़ 7 चौक 28, तब जोड़ो कितना होगा 2 आए 3 2 1 3, तो ये कितना होगा 33 भाग 8 5 13 और 43, मतलब 33 अनुपात 43। इधर कटने वाला आपस में नहीं है। अब देखते भाई लाभ कितना हुआ है, टोटल लाभ कितना हुआ है 76। देखो बोलता है 10 महीने बाद 76,000 लाभ हुआ था। हमें आज पहले तो हो गया 76,000, लेकिन अनुपात में कितना 76। चलो भाई इतना काटना आसान है। एक मतलब 1,000 मतलब है। अब किसका पूछ रहा है तो बोलता है ए का भाग, मतलब ए का लाभ कितना था, ए का लाभ, ए का लाभ अगर हम ध्यान देंगे ए का लाभ कितना है 33 गुना में कितना 1,000, मतलब कितना 33,000। एक कितना लाभ हो गया ए का लाभ 33,000।
आगे देखो 6 नंबर प्रश्न है। ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, 3 आदमी मिलकर व्यापार आरंभ किया। कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया, जितना पूंजी होगा उसका 1/3 भाग ए लगाएगा। तथा बी बोलता है बी ने उतना पूंजी लगाया जितना ए और सी मिलकर, ए और सी के पास जो मिलकर पूंजी होगा उतना ही बी के पास। अब वर्ष के अंत में 23 मतलब साल भर व्यापार चला है, वर्ष के अंत में 23,520 रुपया लाभ होता है। तो सी का भाग कितना, सी का भाग कितना। तो यहाँ पहला काम होगा कि पूंजी को सही रूप से दर्शाना कि भाई कितना पूंजी हो कि जो बात बोला ए को मिल जाए 1/3, बी को मिले ए और सी को जितना मिले उसके बराबर, तब ना पूंजी को दर्शाना है। एगो बात बोलते हैं कुल पूंजी कितना होगा, ये देखो कुल पूंजी की बात करते हैं तो पूंजी हमको क्या करना होगा, क्योंकि ऐसा लिखा है कि ए को 1/3 मिल जाए और बी को मिले ए और सी को जितना मिलता है उसके बराबर। सिर्फ ए को दे दिया ना बी या ना सी, इस तरह बोलता है तो हम क्या करेंगे, ऐसा पूंजी बोले ए मतलब ए को 1/3 1/3 जो 3 से कटने वाला। अगर हम सोचते हैं अगर 3 रुपया टोटल पूंजी हो जाए, 3 रुपया, 1/3 ए का हिस्सा कितना, हिस्सा ए का हिस्सा कितना 1/3, 1 रुपया, 3 गुने 1/3 1 रुपया। बी को जो मिले ए और सी के बराबर। अब देखो 3 रुपया में 1 रुपया यही हो गया, अगर 1 रुपया करेंगे तो 1 रुपया 3 रुपया पूरा ही गया। 0 रुपया तो कर नहीं सकते हैं, थोड़ा 0 रुपया कर सकते किसी को। तो एक कर वैल्यू ये दोनों जोड़ के बराबर होगा, ये तो 2 हो गया, 1 के हो गया, इतना ही हो गया। अब 1/3 ए को हिस्सा बोला तो 3 के गुणज में मानना, क्या करना 3 के गुणज में। तो 3 के गुणज में मानेंगे ना 3 दूना 6 रुपया टोटल पूंजी। तो ए का हिस्सा 1/3, तो 1/3 मतलब कितना 2 रुपया, क्या रुपया तो 2 रुपया, तो 2 रुपया मान लिए ए को, तो 2 रुपया ए को मान लिए। अब हमको बच गया 4 रुपया, क्या रुपया बच गया। अब 4 रुपया के ऐसे सजाओ कि एक कर वैल्यू ये दोनों का वैल्यू बराबर हो जाए, जोड़ने पर 3 आ देखते कितना हो गया 3 आया। तब जो प्रश्न बोला उस पर हम लोग बैठ गया कि कुल पूंजी में ए को मिला 1/3 भाग मतलब 2 रुपया। अब बी को जो पैसा मिलता है ए और सी के बराबर, तब बी को 3 मिलना चाहिए, ए को 1 रुपया, मतलब ए अनुपात। कुल पूंजी कितना मान लेगा 6। ए बी और सी को अगर दर्शाना चाहेगा पूंजी की बात ना, सिर्फ पूंजी की बात, पूंजी कितना मिलना चाहिए, ए को 2 रुपया, बी को 3 रुपया और सी को 1 रुपया, 6 रुपया बट गया। और जो बोला उस नियम पर भी आ गया कि भाई टोटल पूंजी का ए को मिला 1/3 भाग, तो 6 रुपया का 1/3 मतलब 2 रुपया। अब बी और सी के बारे में पूछना है तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा। चलो आ गया बी को 3 रुपया, ई कितना, ये तो पूंजी आ गया। अब बोलता है और समय के बारे में कोई चर्चा नहीं किया है ना, बीच में कि ए इतना लगा बी इतना लगा, ये सब कुछ नहीं ना, 1/3 भाग पूंजी है। सिर्फ वर्ष के अंत में सीधा वर्ष के अंत में बोल दिया। तो अब देखो अब लाभ का अनुपात लिखना है, लाभ का अनुपात जैसे ए बी सी, तो लाभ का अनुपात क्या होता है पूंजी गुना समय, क्योंकि बी का पूंजी। अगर जो अनुपात पूंजी का है और टाइम के बारे में इधर उधर न किया तो जो पूंजी का अनुपात वही लाभ का अनुपात, नहीं तो क्या करता है वर्ष के अंत में गुना 12 गुना महीना में दर्शा देते हैं, है ना। तो एक साथ तो फिर 12 से 12 सब कट ही गया, या फिर जो तुम्हारा वही लाभ हो गया 2 3 1, है कि ना। बात समझ में आया कि ना। कोई जब अंतर नहीं रहता सबको समय बराबर बराबर, तो जो पूंजी का अनुपात है वही क्या होता है लाभ का अनुपात। क्योंकि अगर मान लो 1 साल रहा था सब तो कट ही गया। 12 महीना देखिए, अगर मेरा मन रहा था क्योंकि इसमें तो महीना का कोई लोचा नहीं था, 1 भी लिखते 2 गुना 1 वर्ष 1 तो होते 1 से 1 कट जाता, बात है कि ना। तो हमारे नजर में लाभ का अनुपात हो गया। अब लाभ कुल मिला के कितना मिला है वर्ष का में 23,520, यहाँ जो तो अनुपात में 6 यानी कितना 23,520। अब काटो 36 18 उतरा कितना 5 55, तो 9 छक्का 54 उतरा 1 6 2 12 3920 रुपया। अब किसका हिस्सा पूछ रहा है तो बताओ सी का भाग, लाभ में सी का भाग कितना 1 तो हो गया, तो उसको 3900।
आगे देखो 7 नंबर में 3 ग्वाले ए बी सी मिलकर एक चारागाह 2660 में लेते हैं। 3 गो जो ग्वाला है, जो भैंस चराने वाला है, वो क्या किया, 2660 में चारागाह लिया ना, मतलब जनेरा के खेत हमारा ये लग रहा होगा घास के खेत, तो यहाँ ले लिया। और ए बोलता है कि हमारे पास 18 गो भैंस है, हम 4 महीना तक चराएंगे, छोड़ देंगे जनेरा के खेत में 18 गो भैंस 4 महीना तक रखाओ। बी बोलता है कि हमारे पास भी 16 गो है, 6 महीना तक हम चराएंगे, चरा लो भाई। और सी बोला कि 14 गो भैंस है, 7 महीना तक चराएंगे। तब तो सबके पास भैंस है, टाइमिंग बतला रहा है, तो अब अंत में बोला कि बतलाओ तो बी को कितना किराया। इस बार लाभ थोड़ा हो रहा है कि पैसा लगा दे, इस बार तो जनेरा के हित खुद करता है 3 आदमी मिलके, और सबके पास भैंस है तो पैसा देना ना पड़ेगा, तो लाभ हो या तेरा दोनों, तो वो नियम तो वही रहेगा। तो हमारे साथ इस बार पूंजी क्या हो गया, भैंस। पूंजी क्या हो गया रे, भैंस। और टाइम तो टाइम है, तो वही अगर यहाँ पूछेगा लाभ का अनुपात है, लाभ एक तरह से भैंस चला रहा है तो भैंस खा रहा है तो लाभ ही होगा, तो लाभ बराबर क्या, पूंजी गुना टाइम, मतलब भैंस गुना टाइम। यहाँ पर क्या हो गया, भैंस ही हो गया पूंजी, तो नियम वही होगा। तो अब लिखेंगे 3 गो वाला ए बी सी है, तो जो अगर लाभ भी हमारे नजर में यही लाभ हो गया कि भैंस खा तो रहा है कितना, 18 गो भैंस 4 महीना के लिए, फिर क्या है 16 गो भैंस 6 महीना के लिए, और फिर कितना 14 गो भैंस कितना 7 महीना के लिए हो गया। अब चलो इसको काटो, यही हमारा लाभ का अनुपात हो गया। काटो तो कैसे कटेगा, 2 से 2 मरतबे, 2 से 3 मरतबे, 2 से 7 मरतबे। अब तो नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है कि 749 हो गई ना, 18 36 16 48 49। चलो इतना कुल मिला के कितना रुपया में लिया था चारागाह, 2660 में। तो यह पैसा इस बार पैसा ये लाभ ना हो रहा है, लग रहा है उसको किराया। अनुपात में जोड़ेंगे कितना, 9 8 17 17 और 6 23 के 3 हासिल 2 4 8 कितना मतलब 2 मरतबे कितने ना कम तो कर देगा 3 से 3 दूना 6, तो 3 ना होगा भाई, 4 8 12 4 8 4 8 3 11 हासिल 2 था, 11 2 13 हो गया है ना, 2 मतलब 20 मतलब। अब किसका पूछ रहा है, तो बोलता बी को कितना हिस्सा देना पड़ेगा, तो बी को कितना हिस्सा देना पड़ेगा, 48 में 20 बराबर कितना 960। बात समझ में आया कि ना, जो भैंस है वही पूंजी है, सब है सब है। प्रश्नावली में देखो पहला हिसाब बन जाना चाहिए, 3 गो पार्टनर है बराबर, ये सब आसान आसान आगे सब समझ गया। प्रश्नावली में प्रश्नावली 15 ए में है पहला हिसाब। तीन पार्टनर ए बी सी ने व्यापार आरंभ किया और पैसा बतला दिया 10,200 13,800 19,200 लगाया। अब वर्ष के अंत में 50,400 कुल लाभ हुआ, तो सबसे आसान है, सबका टाइम बराबर बराबर। पहला हिसाब है पहला हिसाब देखते हैं, सीधा लाभ, क्योंकि पूंजी तो मालूम है, तो लाभ बराबर क्या हो गया, पूंजी गुना समय। कैसे साल तक का व्यापार चला है, वर्ष के अंत में 1 साल, तो सीधा 1 को लिख सकते, क्योंकि इसमें कोई महीना की टेंशन है नहीं कि कोई 5 महीना रह के 4 महीना बाद है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना।
तो सीधा हम चाहेंगे तो गुना में एक एक भी लिख सकते हैं ना, गुना में एक एक ना, तो 12 12 12 मतलब महीना, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं, तो एक एक भी लिख दिए, बात बराबर है कि ना उषा। अब क्या करेंगे, अब सब में 2 शून्य से 2 शून्य पहले काटो, 2 शून्य से 2 शून्य काट दिया। अब कैसे कटेगा, एक तो 2 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है ना, 2 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है, चलो 2 से काटो, 51 मरतबा 2 से 6 दूना 12 और 9 दूना 18 है ना, फिर 2 से कटता हुआ दिखाई देगा 9 दूना 18 हो गया। अब कैसे, 3 से 17 मरतबे और 3 से 23 मरतबे और 3 से 32 मतलब हो गया, 17 23 और 32 अनुपात ये हो गया लाभ का अनुपात। अब तो फिर वही नियम, टोटल लाभ कितना है 50,400, यहाँ लिख सकते हैं 50,400 बराबर में है क्या होगा, 3 2 5 और 7 12 के 2 हासिल 1 और 3 2 5 1 6 हासिल के 7। अब काटो क्या मरतबे लगता है 7 मरतबे, 7 दूना 14 ना, और 7 49 50 7, लेकिन 2 सुना तो होगा, 1 अनुपात बराबर 700। तो बोलता है कुल लाभ में बी का हिस्सा कितना है, बी का कितना, बी तो भाई 23 अनुपात में है, तो 23 में हम कितना से गुना करेंगे 700 से, तो 2 सुना तो होगा, 7 या 21 के हासिल 2 और 7 14 14 2 16 मतलब 16,100, 16,100, जो इनमें से कोई नहीं है, चारों ऑप्शन में से इनमें से नहीं है। हो गया, चलो आज इतना ही, इसी तरह।